मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ चले जाएंगे और नई सरकार का गठन होगा, या ये कि चुनाव से पहले ये साथ दोनों आ जाएंगे। दरअसल ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर, विशेष राज्य के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जमीर को झिंझोड़ा है और कहा कि आत्मसम्मान की बात है, बिहार के अधिकार की बात है, आप दबाव बनाइए केंद्र पर, या नहीं तो आप आ जाइए, साथ छोड़िए भारतीय जनता पार्टी का। लालू प्रसाद यादव ने जब गठबंधन टूटा था तो ये कहा था कि हमारे दरवाजे तो नीतीश के लिए 24 घंटे खुले ही रहते हैं, वो जब चाहे तब आ सकते हैं। नीतीश कुमार ने जब गठबंधन से रिश्ता तोड़ा, बीजेपी के साथ गए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जल्द ही वहां से लौट आएंगे। लेकिन अब क्या इस तरह की पटकथा अब लिखी जा रही है? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये बात मुख्यमंत्री को लेकर के इसलिए कही क्योंकि वो एक रास्ता बता रहे हैं, एक सियासत में भागने की दलील दे रहे हैं कि आप भागिए, गठबंधन तोड़िए? और जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। जब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग दिल्ली में हुई लोकसभा चुनाव के बाद, उस वक्त ही उनके पार्टी ने एजेंडे में सबसे पहले ये रखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। हालांकि जो बजट आया उसमें स्पेशल पैकेज कह करके जेडीयू के नेताओं ने अपने आप को तशफ़ी दिला दी। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को कहा है कि चचा, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आरक्षण का जो दायरा आपने बढ़ाया, हमने मिलकर के जो बढ़ाया, उसे भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत खत्म करना चाहती है। कोर्ट में जाकर के बीजेपी के वकीलों ने दलील दी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आरक्षण जो है वो बचाने की आवश्यकता है और बचाने के लिए आपको हमारे साथ आना चाहिए, बिहार के साथ आपको होना चाहिए। और विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो आप लगातार करते रहे, हमने भी किया है। और साथ ही साथ जो 65% आरक्षण का दायरा था उसको बीजेपी के लोग लागू नहीं होने देना चाहते हैं, पहले भी विरोध किया और अब तो खैर कोर्ट का मामला ही उसमें अटक गया। इसलिए मुख्यमंत्री यानी अपने चचा को, भतीजे ने ये नसीहत देते हुए ये कहा है कि आप वहां से लौट आइए, आप गठबंधन तोड़िए, आप पहले दबाव बनाइए, आप जो भी बात कहेंगे उसमें नरेंद्र मोदी को तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तब तो आपको उनके साथ रहने का कोई सियासी जवाब नहीं है, इसलिए आपको आ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के क्या ऐसा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव एक पटकथा लिख रहे हैं, चचा के लिए एक रास्ता बना रहे हैं कि वो गठबंधन में शामिल हो जाए और दलील ये दे कि हमने विशेष राज्य के दर्जे की आपसे मांग की, आपने हमको दिया नहीं, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, वो आरक्षण वाला मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट में दलील अच्छे से नहीं दी गई। और उसके अलावा SC/ST का क्रीमिलियर वाला जो मामला है उसमें भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। और खास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने अपील की है, गुहार लगाई है कि आप नरेंद्र मोदी के सरकार पर दबाव बनाइए आरक्षण वाले 65% वाला जो मामला 9वीं अनुसूची में डालने के लिए, इसलिए कि आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है। केंद्र कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सारा केंद्र के अधीन आता है। केंद्र चाहेगा तभी 9वीं अनुसूची में होगा। तो इन सारी दलीलों को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सियासी दबाव बना करके उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे पास और गठबंधन वहां से तोड़िए। तो ऐसा कहा जा रहा हो सकता है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से चचा के लिए पटकथा लिख रहे हैं, जिस तरह से सियासी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा, 65% आरक्षण, इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के साथ चले आए।